सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आज के संवित स्वाध्याय माला के ये सत्र में सबका स्वागत है। हमारे इस जो प्रवचन श्रृंखला है, माला है, इसके लिए अभी तक बताए गए विषय का क्या तात्पर्य है यह बताना चाहूंगा। हमने शुरू से ही ऐसा प्रारंभ किया था कि इस विश्व को, जो दृश्यमान विश्व है, इसका विश्लेषण करना शुरू कर दिया। यहाँ से लेकर के परमाणु तक गए और परमाणु के मदद से हमने कुछ कुछ हमारी युक्तियां खड़ी की और वहां से लेकर के वो परमाणुओं को चलाने वाला ऐसा कोई तो तत्व होना चाहिए, और वह तत्व कौन सा है, क्या है, वो करते करते हम विभु तक पहुंच गए या परमात्मा तक पहुंच गए। तो ऐसा हमने एक क्रम हाथ में लिया था, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि वेदांत समझाने के लिए यही क्रम लिया जा सकता है। परमाणु की जो चर्चा है वह हम हटाकर रख दे सकते हैं, उसको वेदांत में नहीं भी लगाए शुरू में तो वेदांत का विशेष कुछ नुकसान नहीं होता है। हमने परमाणु इत्यादि चर्चा इसीलिए की थी कि हमें वहां से कुछ युक्ति उठानी थी। परमाणुओं की चर्चा युक्ति उठाने के लिए की गई थी, न कि वेदांत का वह अभिन्न अंग है। इस दृष्टि से वह वेदांत का अभिन्न अंग नहीं है। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि वो पदशास्त्र, वाक्य शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, यह यदि पढ़ते हैं तो आपको वेदांत पढ़ने में आपको योग्य माना जाता है। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं उसके लिए जितनी आवश्यक युक्ति हमें चाहिए, प्रमाण शास्त्र तो हमने पढ़ा नहीं है, तो प्रमाण शास्त्र जब पढ़ने जाएंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। लेकिन प्रमाण शास्त्र से जितना उपकार हमें लेना था वह तो हमारे पास होना चाहिए, अन्यथा वेदांत चर्चा हमें अटपटी लग सकती है, युक्तिहीन लगने सकती है। तो इसीलिए हमने प्रमाण शास्त्र से छोटा सा अंश उठाया जो कि परमाणु की चर्चा है, उसको उठा लिया और उसके द्वारा हमने परमाणु, उसके द्वारा बना हुआ जगत, और फिर इस जड़ जगत को चलाने वाला कोई विभू तत्व, यहाँ तक हम चले गए, जो कि एक युक्ति के मदद से चले गए, किसी भी ग्रंथ से हम नहीं गए। तो इससे हमें विभू तत्व समझने में बहुत मदद होती है। अन्यथा विभू तत्व समझाने के लिए कठिनाई है, सुलभ मार्ग नहीं दिखता है। इस मार्ग से वो ठीक ठीक समझ में आता है, इसीलिए इसको अपनाया था। लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं कि हर ग्रंथ वेदांत का इसी दृष्टि से देखता है या हर कोई वेदांत के आचार्य इसी प्रक्रम से बोलते हैं, यह भी आवश्यक नहीं। और न ही परमाणु चर्चा वेदांत का अभिन्न अंग है, वह तो प्रमाण शास्त्र का है जहां से हमें युक्तियां खड़ी करनी थी। इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब हमने यहाँ तक जो विषय लाया है, देखा है, उसमें हम एक विशिष्ट स्तर तक विभू क्या है वहां तक आए थे। उसके बाद हमने यह देखा कि एक तो जड़ जगत है या जड़ तत्व है और उसको चलाने वाला चेतन तत्व है। ऐसे दो तत्वों का सामान्यतः हमने विभाग करके रखा था। और फिर यहाँ से आगे चल करके यह विभाग कर लिया कि कुछ कुछ मतवादों के अनुसार केवल जड़ जगत ही है, चलाने वाला चेतन तत्व नहीं है। कुछ मतवाद या दर्शनों के अनुसार केवल चेतन तत्व ही है, जड़ जगत नहीं है, या जड़ जगत कल्पना मात्र है, या फिर जड़ जगत भी है और चलाने वाला चेतन तत्व भी है, या फिर चेतन तत्व ये जो जड़ जगत भी नहीं है और चेतन तत्व भी नहीं है। ऐसे चार मोटे तौर पर विभाग कर लिए थे। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़े तो हमने शुरू में एक प्रतिज्ञा करके रखी थी, हम युक्ति के मदद से चलेंगे। युक्ति की मदद से यहाँ तक हम आए थे। यहाँ से हमने कुछ कुछ युक्तियां देखी जिससे आधार पर हमने वेदांत का जो कहना है वह हमने समझने का प्रयास किया। लेकिन बाकी सभी दर्शन वेदांत के सामने कैसे युक्ति से पराजित हो जाते हैं, यह दिखाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि हर दर्शन को समझना पड़ेगा, उनके वेदांत के हर बिंदु पर जो आक्षेप है उनको हटाना पड़ेगा। तो यह तो कई वर्षों का अध्ययन होता है। इसलिए हमने क्या किया कि वहां से जितने अन्य मत है वेदांत के विरुद्ध,
उन मतों का एक संक्षेप से समीक्षा करके हम निकल आए और फिर वेदांत का अपना निजी कहना क्या है वह समझने का हमने प्रयास आरंभ किया। तो वहां तक जब तक हमने सभी दर्शनों को सामने लाया, सभी मतों को सामने लाया, तब एक विशिष्ट युक्तिक्रम हमने पकड़ा था। उसके बाद हमने सभी दर्शनों का खंडन नहीं किया, सभी मतों का खंडन नहीं किया, क्योंकि वो लंबी प्रक्रिया है। लेकिन हमने वेदांत की जो अपनी प्रक्रिया है उसका अध्ययन आरंभ किया है, यह थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि शुरू शुरू में बोला है कि लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इत्यादि, तो फिर अब कहाँ गया? अब बीच में तो जितने विरुद्ध मतवाद है उनका तो लॉजिकल खंडन नहीं किया, यह एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है। तो इसलिए मैंने यह स्पष्टीकरण दिया। तो मुझे लगता है कि वेदांत चर्चा के लिए जो भूमिका है वह एक प्रकार से बोल दी गई है, और हमारी ये जो मालिका है इसमें हमने इस क्रम से, इस दृष्टि से परमाणुओं की चर्चा लाई थी, यह भी स्पष्ट कर दिया।